हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य में भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में पू नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वह साधु संतों की सेवा किया करता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, हे संत भगवान, मुझे श्री भगवान नारायण को जानने का मार्ग बताइए। आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त कर पाऊँ। तब उन संत ने कहा, मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करना। इसको सुनने से अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने पूछा कि क्या इस भगवद गीता को सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब उन संत ने कहा, मैं तुम्हें पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन वह चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक शेर बैठा था। एक बकरी जो सबसे आगे चल रही थी, उसे देखकर वह शेर वहाँ से भाग गया। यह देखकर चरवाहा बड़ा चकित हुआ। यह दृश्य देखकर मैं भी वहाँ पहुँचा। उस चरवाहे ने मुझसे पूछा, बड़े आश्चर्य की बात है कि बकरी को देखकर शेर भाग गया। तब उस चरवाहे ने संत से कहा, हे त्रिकालज्ञ ऋषि, आप तो ये सब जानते होंगे, कृपया आप मुझे इस रहस्य को समझाएं। संत ने कहा चरवाहे से कि ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब ये और खूंखार डायन बन गई। जिस भी सुंदर व्यक्ति को देखती थी उसे खा जाती थी। और ये शेर पिछले जन्म में बहेलिया था, पक्षी पकड़ा करता था। एक दिन उसे डायन ने बहेलिए को खा लिया। अब इस जन्म में डायन बकरी बन गई और बहेलिया शेर बन गया। शेर को अपना पिछला जन्म याद है, इसलिए बकरी को देखकर भाग गया। चरवाहे ने पूछा, हे संत भगवान, मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तुम चांडाल थे। चरवाहा बोला कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम तीनों इन सब से मुक्त हो जाएं? संत ने कहा, तुम्हारे मुक्त होने का उपाय सुनो। पर्वत के कंदरा में एक शिला थी जिसमें मैंने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक लिखे थे। फिर संत ने गीता के दूसरे अध्याय को सुनाया तो तत्काल एक विमान आया और उन सभी को उस विमान में बैठाकर बैकुंठ ले गया। इस प्रकार अधम देह से भी वे सभी मुक्त हो गए। तब श्री भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य भगवद गीता को श्रवण करता है या उसका पाठ करता है, वह सभी कष्टों से और सभी योनियों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।